हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। इस कंटिन्यूस सीरीज में हम ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब ऑप्शंस की चर्चा इसके बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि ऑप्शन को खरीदने का एकदम सही समय क्या है। तो चलिए अपन सीधा चलते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन को खरीदने का सबसे सही समय कौन सा है। पर उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है कि हमें ट्रेडिंग 9:15 वाले टाइम से शुरू कर देनी चाहिए या फिर दिन में 12 बजे के बाद करनी चाहिए। भाई आपको दोनों टाइम करके देखना पड़ेगी। फिर आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि यू आर अ वर्किंग प्रोफेशन और अ नॉन वर्किंग प्रोफेशन जो सिर्फ फुल टाइम मार्केट में ट्रेड करता है। जितने भी लोग मार्केट में फुल टाइम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के सारे तो बैठेंगे नहीं। उनके पास कुछ ना कुछ और तरीका होगा, कुछ ना कुछ और स्ट्रेटेजी होगी। इसके अलावा ऑप्शन बाइंग उनकी एक सेकेंडरी कॉन्सेप्ट होगा, जो कि अधिकतर सब लोगों के लिए होता है। ऑप्शन बाइंग एक सेकेंडरी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रन कर रहे होते हैं। अगर आपने मेरी फंड एलोकेशन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है कि 2 लाख का फंड है, तो आप जाकर के आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके फंड एलोकेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें 2 लाख का फंड है, तो मैंने आपको क्या बताया, मात्र 10,000 से बाइंग करनी है, उसमें भी 5,000 से ज्यादा का इस्तेमाल पहले मंथ में अगर रिस्क हो जाता है, 5,000 खत्म हो जाता है, हमें ऑप्शन बाइंग रोकनी है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक सटीक टाइमिंग होना चाहिए कि मैं एक टाइम पर ही ऑप्शन बाय कर सकूं। अब देखो, ये बोलना बहुत आसान है क्या कि 5,000 का रिस्क पूरे मंथ के लिए। यहाँ आदमी क्या करता है, 100 रुपए का ऑप्शन खरीदता है, पूरा जीरो कर देता है, एक ही हफ्ते में उड़ा देता है पैसे को। अगर एक हफ्ते में पूरा पैसा जा सकता है तो बाकी के 3 हफ्ते क्या करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें पोजीशंस ओवरनाइट नहीं रखनी है, इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है। तो उसके लिए 2 टाइम निकल के आते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम अगर दोनों टाइम पे फुल टाइम अवेलेबल है मार्केट में, तो बेस्ट टाइम क्या होगा। देखिए, 2 स्ट्रेटेजीज पे आप वर्किंग कर सकते हो। एक जो स्ट्रेटेजी होती है वो 9:15 वाली स्ट्रेटेजी होती है, 9:15 9:30 स्ट्रेटेजी, जिसकी में नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। 9:15 9:30 स्ट्रेटेजी क्या, तो जितने भी लोग मॉर्निंग में ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ये बहुत ही गजब की स्ट्रेटेजी और बहुत अच्छा वर्क करती है। और आपको ये मान के चलना है कि महीने में अगर 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, सपोज एक वर्किंग मंथ के अंदर में 20 डेज आए, तो 20 डेज वर्किंग में कम से कम ये 15 दिन बिल्कुल वर्क करेगी। अब गजब की बात है, यहाँ पे हमको सटीक नियम और सटीक रूल्स फॉलो करने होते हैं। ये वाली वीडियो जो है आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। जैसे ही आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट दोगे कि हाँ हमें ये वाली वीडियो चाहिए, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी प्रयास रहेगा फिर भी कि इसके ऊपर सीरीज में इसको इंक्लूड करूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो है अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, तो अपन फुल लर्निंग कर रहे हैं। तो कॉपी और पेन उठा लें और ध्यान से सुने। अब जितने भी लोग सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं, सेकंड हाफ में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाइंग अगर करनी है तो वो आपकी लगभग 1:30 के बाद होनी चाहिए। यानी कि 1:30 के बाद मुझे एक अच्छा मूव दिख रहा होगा। कौन सा टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, 2 PM मूव बहुत गजब का आता है। कौन सा मूव, 2 PM। तो 2 PM के आसपास जो है मार्केट एक फिक्स डायरेक्शन को पकड़ता है, और अगर वो फिक्स डायरेक्शन में आप एंट्री कर लेते हो तो यहां से चांस बन जाते हैं कि यस यू विल बी प्रॉफिटेबल। दिन का हमें एक ट्रेड करना है। अब एक ट्रेड जो है या तो वो आप सवेरे 9:15 वाली स्ट्रेटेजी से करोगे, या फिर आप 12 बजे के बाद वाली स्ट्रेटेजी से करोगे। जितने भी लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करते हैं, मेरा उनको सजेशन देगा कि सवेरे सवेरे में इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आराम से अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को मैनेज करो। क्यों? क्योंकि मैं ही आपको कोर्स सिखा रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपको क्या बोला है, फंड एलोकेशन में हमें क्या ध्यान रखना था, मैंने आपको क्या बताया था, मैं फंड एलोकेशन की वीडियो के बाद में उसका बाइफरकेशन दूंगा। बाइफरकेशन कैसा होगा कि अगर ये वाले फंड को मैं ट्रेड करता हूं डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ, वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, ये सारी स्ट्रेटेजीज अगर मैं बना के चलता हूं, तो मुझे ध्यान क्या देना है, मुझे किसी भी कंडीशन में इसमें नहीं उलझना है। किसमें? सवेरे सवेरे मॉर्निंग में बाइंग में नहीं उलझना है। मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजी चल रही होगी जिसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल रहूंगा, और यहां पर मैं मेरे परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मेरा एम क्या है। अगर आपने फंड एलोकेशन वाली वीडियो ध्यान से देखी तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं 2 लाख पर 8,000 10,000 निकाल रहा हूं, मतलब मैं गजब के रिटर्न्स निकाल रहा हूं। अब गजब के रिटर्न्स तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही रहे हैं। साथ में क्या ध्यान रखना है मुझे, अगर मैंने सही टाइम पे इससे ऑप्शन बाइंग कर ली और ये मेरा मंथली रिस्क है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टाइम चाहिए जिससे मैं शानदार जो है प्रॉफिट जनरेट करूं, दिन में 1 या 2 ट्रेड करके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक टाइम पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि वो टाइम है 1:30 बजे के बाद। अब चलते हैं अपन सीधा चार्ट पर, और सिर्फ हमें 15 मिनट्स के चार्ट पर एनालाइज करना है क्या कि क्या ये मोमेंटम आ रहा है। फिर आने वाले समय में आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा कि 1:30 बजे के बाद कोई 2 PM मूव आता है कि, और 2 PM मूव आता है तो मुझे उसे कैसे पकड़ना है, कैसे कैच करना है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अब अपन जो है निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर आ चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा नॉलेज हमको क्या ध्यान रखना है, ऑप्शंस का हमें नॉलेज होना चाहिए। बाइंग सेलिंग में आपको सारी स्ट्रेटेजीज बता चुका हूं, सारी स्ट्रेटेजीज आप जानते हैं। और अगर ये वीडियो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद मिल रही है, मतलब हमारी कंटिन्यूस सीरीज में मिल रही है, इसलिए ये स्ट्रेटेजी की पार्ट है। इसलिए ये वीडियो किसका पार्ट है, कैंडलस्टिक की स्ट्रेटेजीज का पार्ट है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी अच्छे से जानते हैं, मतलब हम प्राइस एक्शन को भी अच्छे से जानते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको रिसेंट डाटा चेक करा रहा हूं। ये जिस दिन का भी डेट है, यहाँ पे हमें 2 बजे के बाद कोई खासा मोमेंटम नहीं मिला। यहाँ पे हमें 1 बजे के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सिनेरियो में भी हमें इस वाले दिन पर भी ये डिफरेंट डेज है। मैं आपको डेज मार्क कर देता हूँ पहले। ये भी अलग डे है, ये अलग डे है। यहाँ पर ये ध्यान देना, ये डिफरेंट डे है,
ये वाला डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। तो अभी पहले इतने का एनालिसिस करते हैं। यहां पर मुझे कोई स्पेसिफिक 1:30 बजे के बाद एक स्पेसिफिक मूव नहीं मिला, फिर भी अगर बात करेंगे तो ये जो टाइम है लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। तो 1 बजे के आसपास से मुझे 2 बजे तक के बीच में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। इफ आई एम अ बायर तो मेरा चांस बनता। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। बेसिकली मेरा मोटिव क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आप दिन भर में डिफरेंट स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है जिससे कि आप अपने फंड को ट्रेड कर रहे हैं। और जो बाइंग कहाँ करनी है, जो मैंने बताया था कि 5,000 10,000 की बाइंग करनी है, वो मुझे दिन में एक बार करनी है। बहुत से लोगों को ये वाली स्ट्रेटेजी समझ में आएगी जो मैं भी बताऊंगा अगली वाली वीडियो में, 9:15 से 9:30 वाली स्ट्रेटेजी। और अगर वो समझ में नहीं आ रही तो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरी स्ट्रेटेजी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्या कि कैसे मार्केट में हमें 2 बजे के आसपास, 1 से 2 के बीच में, 2-2:30 बजे के आसपास बाइंग करनी है। कोशिश हमारी होना चाहिए, हमारा विंडो होना चाहिए 1 से 3 का, जिसमें 1:30 बजे के बाद मैं एक बार बाइंग करूंगा ही करूंगा। दिन भर में दिमाग नहीं लगाऊंगा कहाँ मार्केट जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, जहां उसको जाना है वो जाए, मेरी बाइंग दिन में एंड पे होगी। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, आप बाद में क्यों बाइंग कर रहे हो, इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि आपने क्या करा, अगर सवेरे सवेरे बाइंग करो तो आपका एक बार स्टॉप लॉस हो गया सपोज 500 रुपए का, 700 रुपए का सिंगल लॉट पर, ठीक है। और वहां पे क्या दिक्कत आएगी, आपका माइंड कहेगा यार इसको मुझे कवर करना है। आप दिन भर में करोगे दूसरे ट्रेड, और इसी से फिर आप क्या करोगे, उस 5,000 की लिमिट को एक ही दिन, 2 दिन, 5 दिन के अंदर में खत्म कर दोगे। हमें हमारी 5,000 की लिमिट को 1 या 2 दिन में खत्म नहीं करना है। हमारी जो 5,000 की लिमिट है वो पूरे मंथ की है, 10,000 पर 5,000 पूरे मंथ का है, और वो खत्म होगा। मैं आपको बताया तो अगर आप 2 लाख रुपए में से 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो मेरा ये मानना है कि इस वाले मंथ में 5,000 खत्म होंगे। उसकी भरपाई कौन करेंगे, बाकी के जो 180 काम कर रहे हैं आपकी स्ट्रेटेजी पे वो वर्क करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेरियो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब भी मैं बाइंग करने जा रहा हूं मुझे गलती नहीं करनी, मुझे दिन में एक ट्रेड करना है। इसके लिए मैं सेकंड हाफ प्रीफर कर रहा हूं। बहुत से लोगों को 9-15 वाली स्ट्रेटेजी समझ में आएगी, जैसा कि मैंने बोला है, तो वो अपन आगे वाले केस में देखेंगे, आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे को ऑप्शंस का अच्छा नॉलेज है पहली चीज, और मुझे दूसरा नॉलेज क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो कि आपको हो चुका है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइंग पर्सपेक्टिव सोचना है। यानी जैसे ही 2 बजे के बाद मूव आएगा मैं बाइंग के लिए बैठा हूं। यहाँ पर मुझे सेलिंग का मोमेंटम दिखा, मैंने सेलिंग के बारे में सोचा, तो इस हिसाब से मुझे विशेष वर्किंग का ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट डायरेक्शनली मूव करेगा किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर, अगर आप यहां देखें 2 बजे के बाद मुझे मूव मिल रहा है 1, 2, यहाँ पे मुझे जिस डायरेक्शन में मूव था उसी डायरेक्शन में मूव है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव मिल रहा है 1-1:30 बजे के आसपास, यहाँ पर भी वही सिनेरियो हो रहा है। मतलब 1, 2, 3, 4 चारों दिन मुझे 2 बजे के आसपास मूव मिल रहा है। तो भाई उससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर मैं एक नेट ऑप्शन बायर हूं, मैं सिर्फ 10,000 से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, तो 2 बजे के आसपास 1 बजे की विंडो से मुझे एक्टिव बैठना है, और 2 बजे के आसपास मेरा एक ट्रेड इनपुट होगा जिसमें मेरा एम होगा मुश्किल से कितना बनाने का, 500। अगर मैं इसको 6 दिन में से 3 बार भी अचीव करता हूं और मेरा स्टॉप लॉस अगर गड़बड़ भी होता है, तो उससे क्या सिनेरियो निकल के आएगा कि मैं 5 दिन में ऑप्शन बाइंग से कुछ नहीं कमा पाऊंगा, पर मेरा जो फंड है वो एज इट इज बराबर रखा रहेगा। तो इसके लिए अपन स्टार्टिंग के मंथ में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। देखिए जितने भी लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आ रही और ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये बार बार एक ही बात क्यों हो रही है कि कमाने की बात नहीं हो रही ऑप्शन बाइंग से, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी वर्किंग सीरीज है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह फंड लग रहा है। तो अलग अलग समय पे जो अलग अलग जगह फंड लग रहा है वो अपने को पैसा कमा के दे रहा है, और बाइंग से हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। तो किसी एक हफ्ता ऐसा हुआ जिसमें हमने क्या करा, 3 दिन कमाया और 2 दिन गवा दिया, तो भी हम अल्टीमेटली नेट इतना प्लस निकाल करके लाएंगे, जिसकी मैंने 2 लाख वाली वीडियो में बात करी थी, फंड एलोकेशन वाली वीडियो में बात करी थी कि वो कैसे आएगा और क्या रिटर्न्स बनेंगे। तो वो चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी वीडियो अलग हटके लग सकती है कि अरे यार 2 बजे के बाद की बाइंग की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, इस वाली वीडियो का सिर्फ यही मोटिव था कि हमें ये ध्यान रखना था, अगर हमें बाइंग करनी तो सिर्फ 2 टाइम को हमें डिसाइड करना है, या तो हम सवेरे सवेरे वाले बाइंग करेंगे जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, या फिर हम 2 बजे के बाद बाइंग करेंगे। 2 बजे के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट जिस वाले डायरेक्शन में चल रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। थोड़े से कैंडलस्टिक पैटर्न का विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड की एंट्री बनानी है। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे आपको फॉलिंग 3 मेथड्स मिल गए थे, तो फॉलिंग 3 मेथड्स मिलने के बाद, बेयरिश इंगल्फिंग मिलने के बाद मेरा ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल इनपुट होना चाहिए था, जिससे मुझे सटीक प्रॉफिट बनते। यहाँ पर स्लो पेस में मार्केट ऊपर की तरफ गई, छोटा प्रॉफिट बनता। यहाँ पर 2 बजे में मार्केट ने क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव लिया, छोटा प्रॉफिट बनता। इस वाले में बढ़िया प्रॉफिट बनता। तो इस हिसाब से वर्किंग चल रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता था, यहाँ पे आज स्टॉप लॉस हो सकता था, तो ये वाले सिनेरियो बनते। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम के बारे में एनालिसिस किया कि किस वाले समय पे हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए कि क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें मैंने सारे सेटअप्स प्रोवाइड किए कि सेटअप्स के साथ कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे था कि कौन से समय पे करना है, बेस्ट टाइम क्या था, तो हमने बेस्ट समय की चर्चा आपसे करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉपी पेन खरीद करके और बिल्कुल अपनी वर्किंग से
बनते चलना है। आपको अगर प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट सीखना तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।